थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम करा रही है, कुछ सेटिंग हो रही है। आप खुदा का शुक्र ना करें, दुआ करें। आज का कलाम हम सबों को एक नई सीख दिखाए। अगर जिंदगी में कुछ ऐसी बीमारियां हैं तो वो दूर हो। अगर कुछ ऐसी तारीखी या ऐसी कोई पीढ़ी है तो यीशु नाम से आज जाती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, आज के तेरे इल्हाम के लिए, आज के तेरे मसला के लिए, तेरी कोर, तेरे सोच के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी तरतीब के लिए। खुदा के उसका शुक्र। आमीन, आमीन। तो मेरे साथ बात कीजिए मुकद्दस की मंजिल, उसका 16वां उसकी 17 और 18 है। इस पर हम चंद माह पहले इसका कुछ सीख चुके हैं। आज फिर से अगर कोई तलावत करना चाहता है तो मौका है, उसको लीजिए और तलावत कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए जाइए। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। तो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु। ध्यान से सुनिए। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर न पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, अच्छे हो जाएंगे। आमीन। खुदा के पाक नाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए ऐसे बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र। हमने अभी जो कलाम पाक सुनी, खुदा यीशु के मुंह से निकले हुए ये अल्फाज कि मेरे नाम से, यानी यीशु नाम से जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा। तो मेरे नाम से बीमारों के लिए शिफा मांगोगे वो होगी, नई नई जुबानें बोलोगे मिलेगी, यहाँ तक मुर्दों को भी जिंदा कर सकोगे। सब कुछ किस नाम है? यीशु नाम। और मैं कौन रहा है? खुदावंद यीशु खुद कहते हैं कि मेरे नाम से ये काम तुम कर सकोगे या तुम्हारी जिंदगियों में हो। कई दफा ऐसे ख्यालात आते हैं जिस नाम में ऐसी कुदरत है, जिस नाम में ऐसी कुवत है, जिस नाम में ऐसा इख्तियार मिल जाता है, अगर वो खुद हमारे साथ आके खड़ा हो, अगर वो खुद हमारी जिंदगियों में आ जाए, उसका क्या कुछ ना हो। कई दफा हम सिर्फ यीशु नाम के ऊपर आकर रुक जाते हैं। बेशक खुदा यीशु जी का ही फरमान है कि मेरे नाम से ये सब काम होंगे, ये सारे मौजूदात होंगे, ये बड़े बड़े काम होंगे मेरे नाम से। लेकिन इस नाम के ऊपर जो रुक है और इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, उनके लिए आज हम नाम सुनने वाले हैं। ये नाम का भी है
या इससे आगे भी कुछ है। असल में यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था? नाम से वो क्या सिखाना चाहते थे, और हम वहीं पर रुके हैं या आगे बढ़कर कुछ सीखने के लिए कदम बढ़ाए? नाम बहुत सारी कौमें जानती हैं, बहुत सारे कबीले जानते हैं, बल्कि यूं कहिए कि सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया यीशु के नाम को जानती है, वो मानती है। कोई मजहब ऐसा नहीं, कोई कौम ऐसा नहीं, कोई कबीला ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं जो यीशु के नाम को ना जानता हो। तो अगर हम भी सिर्फ यीशु नाम को ही जानने वाले हैं, तो हमारी जो कंडीशन है या हमारा जो मकाम है उन दूसरी कौमों से फिर अलग नहीं है। हम भी कहीं न कहीं जाकर फिर उन्हीं में शुमार हैं, अगर सिर्फ यीशु नाम से ही हम वाकिफ हैं तो। लेकिन आज हम यीशु के नाम के साथ उसकी पहचान को सीखने वाले हैं। कई दफा हमने हवाई जहाजों पर जो लोग सफर करते हैं उनके बारे में मैं क्या करता कि हम ना जानते हो, हम सब जानते हैं। हवाई जहाज का भी एक सफर है और एक फ्लाई शटल रॉकेट वो भी एक सफर है। दोनों हवाई सफर है, दोनों फिजाओं में उड़ते हैं, लेकिन दोनों की मंजिल अलग है, दोनों की हदूद अलग अलग है, दोनों की तैयारी के लिए जो तालीम है वो अलग अलग है। उन दोनों के लिबास अलग अलग है। हवाई जहाज में सफर करने के लिए शायद हमें तालीम की जरूरत नहीं है। आम हवाई जहाज में सफर करने के लिए शायद हमें किसी खास पोशाक की, खास कपड़ों की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी पोशाकों की जरूरत नहीं है, कोई खास किस्म का साजो सामान की जरूरत नहीं है। हम सिग्नल करते हैं, टिकट लेते हैं और सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग फ्लाई सफर पर जाते हैं, फ्लाई शटल में या रॉकेट में बैठते हैं, उनकी तालीम अलग है, उनके तजुर्बात अलग है, मुशाहिदात अलग है, उनका लिबास अलग है, उनकी मंजिल कुछ और है, उनका मकसद कुछ और है, उनके प्रोसेस कुछ और है। सफर दोनों हमारी, लेकिन यीशु नाम में और यीशु की पहचान फर्क है। सफर हवाई जहाज का सफर सिर्फ हिलाकत है, हम शायद बादलों तक पहुंच सकते हैं और उन्हीं को देख सकते हैं, बादलों के नजारे कर सकते हैं, बस उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो फ्लाई शटल में जाते हैं, रॉकेट्स में जाते हैं, पहली बात उनकी तादाद में बढ़ती है। हवाई जहाज में बहुत सारी दुनिया सफर करती है, जाती है हिलाओं, उड़ती है हिलाओं में, अमाउंट तादाद बहुत ज्यादा, लेकिन खला में जाने, रॉकेट्स में जाने वाले उनकी तादाद, इनके मुकाबले में कितनी कम? हिंदी के चंदा जिनका तलीमी ब्याज बहुत ज्यादा, जिनकी
सारी स्ट्रगल बहुत आना, जिनका इल्म बहुत आना, सारे तजुर्बे, सारे मुशाहिदे एक अलग ही मुकाम रखते हैं। वो जब जाते हैं तो वो सिर्फ बादलों तक नहीं ठहरे रहते, बल्कि ऊपर तक जाते हैं। खड़ा तक मिसाई कम की, वो चांद, वो सूरज, वो सितारे और दीगर बहुत सारे सैयारे, वहां तक उनकी रसाई है। और बहुत सारी वो मालूमात जो आम हवाई सफर करने वाले नहीं जान पाते, वो जानते हैं। वहां के बहुत सारे अलूम को लेते हैं और यहाँ पर आके फिर हमें भी उनसे आगाह करते हैं। इनसे आगे कुछ और भी है और शायद वो भी अभी पूरी कायनात को ना देख सके हम। ऐसे सफर ऐसा लगता है लेकिन बोलो, आसमान की गहरी चीजों को, उन गहरे भेदों को, उन मुश्किल भेदों को मालूम करते हैं, वहां की मालूमात इकट्ठी करते हैं। लेकिन हवाई जहाज वाले वो वहीं तक महदूद है। मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्क है, सब एक जैसा हो सकता है लेकिन मंजिल एक नहीं है। कुरान यूसुफ से खुद फरमाते हैं कि मेरे नाम से ये काम होंगे। लेकिन मत्ती की इंजील को जब पढ़ते हैं, तब हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं तो 7वें बाब को अगर हम पढ़ते हैं, उसके 21, 22 और 23 में लिखा है, उसे वो देने आएंगे जो मुझसे आके कहेंगे, बल्कि इसलिए करते हैं कि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते रहते हैं, उनमें से हर कोई आसमान की बादशाह में दाखिल ना होगा, बल्कि वही जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करता है। फिर आप लिखते हैं कि उसमें तो देने आएंगे जो आप क्लेम करेंगे कि हमने तेरे नाम से बहुत सारे मोर्चे किए, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से पत्थरों को निकाला, तेरे नाम से बीमारों को शिफा दी, अंधों को आंखें दी, पत्थरों को तेरे नाम से छिड़का और उनको निकाल दिया, वो निकल गए। लेकिन यीशु मेरे सामने से दूर चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना कुछ समझना। खुद ही खुदावंद यूसुफ करे कि मेरे नाम से ये काम हो, और जब उन्होंने किए और जाके फिर क्लेम किया तो तब यूसुफ कहते हैं कि ऐ बदकारो, ऐ बनाउनो, मेरे सामने से चले जाओ। क्या हमारा खुदावंद यूसुफ से ये अच्छा नहीं है? वो बदल जाता है, तो इसमें फिर ऐसा क्या भेद है, इसमें ऐसा क्या राज है कि खुद ही करे कि ये काम हो और फिर खुद ही करे कि तुम करके आ गए हो तो मेरे सामने से चले जाओ। कई दफा हम यीशु नाम तक ही रुक जाते हैं, उसे आगे बढ़ते नहीं। हम टीवी पर अक्सर प्रोग्राम देखते हैं, ये काम किसने कर दिया, वो कहते हैं यीशु ने, और वो कहते हैं हालेलुया।
लेकिन यीशु से ऐसे काम करने वालों को कहते हैं। हम सब जानते हैं बाइबल के अंदर कितने यीशु हैं, कितने यीशु का जिक्र है? कौन कौन? यीशु, एक बारनाम यीशु, एक बार यीशु। अगर हम ग्रंथों में क्रिस्टिया के नाम लिखा गया पौलुस का खत पढ़ते हैं, उसके 11 बाब की 4 लाइन में लिखी है कि कोई दूसरा यीशु भी है, उसकी मनादी भी है, कोई दूसरा रूह भी है, कोई दूसरी खुशखबरी भी है। और यही खुशखबरी हम मुस्लिम मसलूम में भी देखते हैं। यही सारी बातें हम मुस्लिम मसलूम में भी देखते हैं, और यही सारी बातें हम उस दूसरे यीशु के मतलब भी पढ़ते हैं। ये है कोई दूसरा यीशु, लेकिन अगर कोई उस यीशु के नाम से कोई काम करे तो वो मलाउन है, जो उस यीशु के नाम से काम करता है। हमारी जिंदगियों में काम होते हैं, नाम यीशु का ही इस्तेमाल होता है, यीशु नाम से ही होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन सा यीशु का रहा है। वो मसीह मसलूम है या वो दूसरा यीशु है। लेकिन अगर हमें पहचान हो गई, अगर हमारे पास सिर्फ यीशु नाम नहीं बल्कि यीशु मसीह मसलूम की पहचान होगी, अब हम जान लेंगे कि हमारी जिंदगी में जो काम हो रहा है, हमारी जिंदगियां जो बजाय बेहतरी के बर्बादी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो किसी यीशु के चक्कर में पड़ गए हैं। देखना होगा यीशु जी की पहचान और यीशु जी का नाम। जो लोग यीशु जी के नाम तक झुके हैं वो इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं कि मेरी जिंदगी से थोड़ा बीमारी से, मेरी जिंदगी से थोड़ा बीमारी से, मेरे जिस्म से थोड़ा दुख कर, थोड़ा रोग कर, मेरा लुका हुआ काम हो, मेरा घर बन जाए, मुझे अच्छी जॉब मिले, मेरा वीजा लग जाए, मेरा ओहदा ऊंचा हो। यीशु नाम ये सब कुछ वो मांगते रहते हैं और उनको मिलता है। उनको यीशु नाम से बीमार से हो रहे लोगों काम हो रहे हैं, यीशु नाम में काम हो रहे हैं, खुशहालियां लोगों की जिंदगी में आ रही है, जॉब मिल रही है, रुके हुए काम हो रहे हैं। कोई बिजनेस ठप हो जाता है, वो जाके दुआ करता है मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाता है। तो हम फिर कैसे जाने, कैसे पहचाने कि किसी ने सुनी किए हैं? क्या पहचान है हमारे पास? चले कोई अपना ख्याल रखना, क्या पहचान है हमारे पास कि मेरी जिंदगी में मेरा जो रुका हुआ काम है ये किसी के सुन कर क्या है? मेरी बदली हुई जिंदगी ये सबूत है, मेरे बदले हुए ख्याल ये सबूत है, मेरी बदली हुई सोच ये सबूत है, मेरा बदला हुआ मिजाज ये सबूत है, मेरा लोगों के साथ रहना ये सबूत है, मेरा दूसरों के साथ रवैया, मेरा दूसरों के साथ एटीट्यूड ये सबूत है कि मेरी जिंदगी में काम करने वाला यीशु कौन सा है। लेकिन बड़े दुख, बड़े अफसोस और बड़ी माजरत के साथ काम हो रहे हैं, लेकिन जिंदगियां बदल नहीं।
नफरत निकल रही है, ना कुदरत निकल रही है, ना जैसी निकल रही है। आज भी किसी को अच्छा खाना पीना देकर आग लग जाती है। आज भी एक भाई को अपने से आगे बढ़ा हुआ देखकर जैसी फील होती है। आज उसको गिराने के लिए हम कोशिशों में लग जाते हैं। पहले जादू टोने वालों के पास जाती है कि मेरी दरानी के बच्चे, मेरी जेठानी के बच्चे, मेरे बच्चा तो बेहतर किए हो रहे हैं। ऐसा होता है, होता है। मैं जवाब सुनना चाहता हूँ, ये कैसा है? तो फिर ख्याल करने की जरूरत है कि ये कौन सा यीशु है जो काम कर रहा है। अगर वो यीशु काम करता है, अगर वो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छाइयां ला रहा है, तो जिंदगी के अंदर बदलाव बड़ा जरूरी है। लेकिन जिंदगी बात से बदतरीन हो रही है, रिश्तों के अंदर कड़वाहट घटती चली जा रही है। तो कितनी कुछ सोचने की बात है, कितनी फिक्र करने की बात है, कितनी पहचान की कमी है कि हम उस यीशु को पहचाने कि कौन काम कर रहे हैं और कौन में भारत में कोशिश कर रहा है। गया सब हो जाए, एक कौन मेरी जिंदगी से काम कर रहे हैं, जबकि वो यीशु तो हकीम है, वो तो शोधन है, वो तो आज सिखाता है, वो तो भाइयों से नहीं दुश्मनों के लिए भी दुआ करने का कहता है, उनकी फिक्र करने का कहता है। तेरा दुश्मन भूखा हो उसे खाना खिला, प्यासा हो उसे पानी पिला। असी सबके काम निकल कुछ इसका मतलब है बस नाम से बात पहचाना सारा कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं। एक सत्य बात, जितने यीशु नाम का महत्व है, या जितने यीशु नाम से काम कर रहे हैं, या जितने यीशु नाम से काम करवा रहे हैं, वो सब सजा में, वो सब सजा पाएंगे। यीशु जी कह रहे हैं बदकारो मेरे सामने से चले जाओ। ये सजा नहीं तो क्या है? सजाई है। सारी जिंदगी नाम यीशु का लिखा, काम यीशु के नाम से किए, वो साथ यीशु के नाम से किए और करवाए। लेकिन अंजाम क्या हुआ कि वही यीशु कह रहा है मेरे सामने से दूर चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत का मतलब है जान पहचान। हम नाम पर आकर झुक गए, जान पहचान इंतहाई जरूरी है। अगर उसकी जान पहचान नहीं है, उसे वाकफियत नहीं है, तो उसका नाम काफी नहीं है। मेरे नाम से आप सब रसीद, आप सभी मेरे नाम को जानते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी कैसे है? मैं कितना काम करता हूँ, कितना काम को समझता हूँ, कितना इस पर अमल करता हूँ, कितना वक्त देता हूँ, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन नाम सब मेरा मिजाज कैसा है, मेरा भाइयों के साथ रवैया कैसा है, मैं कितना किसी के लिए परेशान होता हूँ, मैं कितना किसी के दुख में शामिल होता हूँ, कितना किसी के साथ खुशियां बांटता हूँ, कोई नहीं जानता। लेकिन नाम सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो अगर यहाँ तक पहुंचेंगे कि मेरी पहचान होगी, तब आप जान पाओगे कि नहीं। ओ भाई, हमें कुछ आते जाते बैठे बाकी फसल है।
जब पहचान हो, पहचान मानी करते हैं। नाम काफी नहीं है, नाम और भी है, जीन में ही लिखे गए हैं नाम, यीशु नाम जीन में ही लिखे गए हैं। और जिंदगियां कैसी है ये मानी रहती है कि हाँ किस यीशु की तालीमों तरबियत को सीख रहे हैं या किस पर अमल कर रहे हैं। हमारे जिस्म के 3 हिस्से हैं, इंसान के 3 हिस्से हैं। क्या है? रूह जान बदन। पहला बदन, जिस्म, दूसरी जान जिसको सोल कहते हैं, और तीसरा रूह। ये तीनों का मिला हुआ तो इंसान जीवित जान होगा। अब इन तीनों के काम भी अलग अलग है, इनके गुनाह भी अलग अलग है, इन तीनों के गुनाह भी अलग अलग है। और हम गलतियों के नाम पुरुष का मत पढ़ते हैं तो उसके 5वें बाब की 19 से 21 आयत तक ये सारे काम लेते हैं जो जिस्म के हैं, जो मदद करता है। मैं चाहता हूं कि पढ़े गलतियों 5वां बाब उसकी 19 और 20। ये जिस्म की अंदर समझिएगा, परेशानी करना पानी में ज्यादा लगता है, लेकिन हम कुछ खास नहीं। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, ये जिस्म के काम दे दीजिए, यानी हरामखारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाशम और उनकी मानी। ये जिस्म के काम है या जिस्म के गुनाह जो हमारा जिस्म करता है। इसमें नशा एक आया है, नशे का नाम आया है, नशे का नाम आया है। हम आम जिंदगी में नशा करने वालों को देखते हैं, नशेनियों को, सिगरेट का नशा, चरस का नशा, अफीम का, हिरान का और दीगर और भी शराब है, और भी कई सारे ऐसे नशे हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, यानी जिस्मानी जो दिखते हैं, इन आंखों से जो दिखते हैं हमें वही नजर आते हैं। और इन नशों का इलाज सिर्फ यीशु नाम में या को पढ़ने से या किसी की खादम से की दुआ से नहीं होता। इन नशों का इलाज हो जाता है, लोग छोड़ते हैं, लेकिन इनके लिए मुफ्त सेंटर भी खुले हुए, कई सारी मेडिसिन हैं, कई बातें भी इलाज करते हैं इन नशों में। कोई तमीज से कोई जादू वो भी करते हैं, वो भी बहुत सारी नशों को छुड़वा देते हैं, सेंटर्स खुले होते हैं, डॉक्टर दिला देते हैं, नशे छूट जाते हैं, ये वाले नशे को छुड़वा देते हैं। लेकिन इनसे भयानक नशे जो दिखाई नहीं देते वो कौन छुड़वाए? शोहरत का नशा जो अंदर है दिखाई देता है, बड़े नाम का नशा दिखाई देता है, घुमाने का नशा दिखाई देता है। ये वाले नशे ये यीशु की पहचान होगी तब छोड़ पाएंगे। दूसरे नशों को शायद हम छोड़ सकें, लेकिन ये वाले नशे जो दिखाई नहीं देते
और अंदर भरे पड़े हैं। कहीं ना कहीं अंदर है कि मेरा रुतबा बड़ा हो जाए, मेरा मर्तबा बढ़ जाए, मेरी शोहरत बढ़ जाए, मेरा इल्म बढ़ जाए, मेरा नाम बढ़ जाए। इन नशों से यीशु की पहचान छुड़वाई। बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह के बाद कोई एक शख्स अगर हुआ जिसको हम एलानिया कह सकते हैं कि है कौन, जिसने यीशु की तरह जिंदगी जी है, कौन? मुक़द्दस पौलुस रसूल आज़म। उसकी जिंदगी तो पर अगर जब हम गौर करते हैं तो उसके पास शोहरत थी, एक नाम था, एक रुतबा था, शना था, आलिम था। वो उन नशों से शुरू का भरा जिनके लिए आज शायद हम सब सगा करते हैं कि हमारा भी नाम हो सकता, हमारी भी पहचान करना, हमारे भी हम के चर्चे हों। हम भी जब शरा को बयान करें तो लोग वाह वाह कर और इस सारे के सारे उस अंदर शख्स का पाए जाते हैं मुक़द्दस पौलुस। लेकिन जब उसकी जिंदगी में यीशु नाम आया तो उस नाम पर वो रुका नहीं, वो पहचान में आ गया। जैसे जैसे पहचान में बढ़ता गया इन नशों को वो निकाल और ऐलान कर देता है कि मैं अब उन सारे बड़े बड़े रुतबों को, दौलत के उन अंबारों को, उन बड़े बड़े बिजनेस को, आलमे शरा होने का जो एक रुतबा था उसके पास, डिग्री थी उसके पास, उसको अब क्या समझता हूं? कूड़ा और करकट का मैं कूड़ा जानता हूं, जिनके लिए आज भी हम शायद जुड़े नाम से स्ट्रगल करते हैं। जब पहचान आती है तो ये कूड़ा लगता है। जिनको पहचान हो जाती है यीशु की, जिनको ऊपर का दीदार हो जाता है, तब उनको ये सब कूड़े करकट के अलावा कुछ दिखाई नहीं। ये सब कूड़ा है, ये ऊंचा नाम कूड़ा है, ये दौलत के बाद कूड़ा है, ये बड़े बड़े घर कूड़ा है, ये बड़े बड़े बिजनेस कूड़ा है, जिनको ऊपर की पहचान हो जाती है। मुक़द्दस पौलुस ने ये करके दिखाया और ये पांच शख्स पाया जाता है। वो कहते हैं कि मेरी मान पर बन जाओ। हालांकि यीशु की मान बनना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि मेरी मान बन जाओ। और ये कूड़े के पीछे क्यों भाग रहे हो? इस करकट को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये जहां पर आप करने वाले हो ना, उसके मुकाबले में ये कूड़ा करकट है, ये फेंकना पड़ेगा, यहीं पर छोड़ना पड़ेगा और यहीं पर इकट्ठा करने की कोशिश में जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ये यहीं पर है, यहीं पर। एक सवाल आएगा तब हम ऐसे करेंगे कि सवाल है, कहीं बाइबल में तो लिखा है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। रोमियों के नाम 10 बात की 13 है, पहली बात लिखी है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। तो फिर आप कैसे कदम दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप शराब हो, बाइबल तक कहती है कि यीशु नाम लेगा वो बचाया जाएगा। ऐसा पढ़े वो क्यों समझ रहे हो? सीख रहे हैं, पढ़े ये बात लिखी कि जो कोई यीशु नाम लेगा वो बचाया वो निजात पाएगा। तो फिर आप ऐसे क्यों दलील दे रहे हो कि वो सुना देने? कभी कभी हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। जाएगा, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। बचाया गया नहीं, बचाया
बचाया जाएगा। जब बनी इसराइल कौम उनके मिस्र से निकली, उनके मिस्र से निकली, पहले जोर्डन को क्रॉस किया, तो आगे क्या हुआ? बेयाबान 40 साल का बेयाबानी सफर। यीशु से जब बपतिस्मा लिया और कबूतर की मांग जब आ गया, तो फिर क्या हुआ? 40 दिन का बेयाबान का सफर हुआ। बनी इसराइल कौम मिस्र से निकली है, जोर्डन क्रॉस किया है, तो आगे 40 साल बेयाबान यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, और आगे 40 दिन का बेयाबान है। और जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, तो असल में हमारा बेयाबानी सफर शुरू हो। लिखा है ना कि बनी इसराइल कौम का बपतिस्मा से निकली, तो इस बपतिस्मे की अलामत की हो, बाइबल में लिखा हुआ है। ग्रंथियों का नाम 10वें बाब में, ग्रंथियों का 10वें बाब में ये बात लिखी है कि वो बपतिस्मे की शर्त थी। बपतिस्मे के बाद हम समझने के बाद ये काम हो गया, बस असल में काम शुरू होता है। आगे इतना लंबा समय है जो बेयाबानी है। बनी इसराइल कौम जब उनके मिस्र से निकली, तो सारे निकले हो, कोई नहीं बचा वहां पर। उनका कोई जानवर तक नहीं बचा, कोई खुर जानवर का कोई खुर तक वहां पर नहीं छोड़ा, सब कुछ निकाला। तो हम सबको खुदा ने गुनाह की गुलामी से निकाला है, निजात का ऐलान हुआ है। लेकिन वो भी निकले थे और मिस्र सारे निकले थे ना। जब जोर्डन को क्रॉस करा दिया खुदा ने, तो आगे बेयाबान का सफर शुरू था। क्यों कहते हैं कि आपकी खुदा की पहचान का सफर शुरू था। वो खुदा के साथ कैसा चलते हैं, उस खुदा की गुलामी से निकलकर, मिस्र की गुलामी से निकलकर जोर्डन को क्रॉस करवा दिया है। अब वो इस 40 साल में वो खुदा को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं, कितना उसके साथ वो चलते हैं या चल सकते हैं। अब यहां से आवाज था, जो यीशु नाम लेगा बचाया जाएगा का सफर में है। हमने भी जब तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो बेयाबानी सफर का आवाज हो गया। अब इस सफर में हम कितना कितना उसको जानते हैं, कितना उसको पहचानते हैं, कितना उसके साथ चलते हैं, ये जाहिर करेगा कि हम आगे कहां जाने वाले हैं। कौम सारी निकली थी, लेकिन सारी की सारी बेयाबान में नेस्तनाबूद कर दी गई। सिर्फ 2 या 2 अमर करो, वो उन सारी निकली हुई कौम में से। तो हम सब भी यीशु मसीह की उस से आजाद सारे ही हुए हैं। जो भी ईमान रखता है वो आजाद हो जाता है। लेकिन अब बेयाबानी सफर में है। आप समझे हो ये सफर बनाएगा कि हम उसको कितना जान पाए हैं, कितना पहचान पाए हैं। मूसा तक रह गया वहां, बल्कि मौत में नहीं पहुंच पाए। मूसा जैसा नबी उम्र की मौत में नहीं पहुंच पाया। खड़े आप कहां खड़े? खुदा ने बेयाबानी सफर में छोड़ा है। यीशु को बेयाबान में 40 दिन गुजारने पड़े। हमें भी उस बेयाबानी सफर में ही साबित करना है। यीशु मसीह ने सारी आजमाइशों का सामना किया, कलाम से उस पर गालिब आया, कलाम से उसे काम को शिकस्त दी। लेकिन हम जैसे ही कलाम बोलता है, लिखा है उस कौम ने उस आसमानी ग़िज़ा उस रोटी से कराही थी। कई दफा बल्कि अक्सर हमें भी तब थोड़ा सा कलाम
लैंगिक होता है तो बोरियत है, एक उस कौम उस गिजा को खाने से कराहियत और वो गिजा कौन? आसमान से जो रोटी उतरी हो मैं, वो यीशु था, वो यीशु से कराहियत कर रहे थे। कलाम में जैसे हुआ, ये कलाम कौन है? यीशु है। अगर इसको भी समझने से या पढ़ने से कराहियत है, ये रोते जलाल वाले साथी को ये आदरी साथी को ये जोटा सा है समाधि का नाम कर हमने सीखा। आगे जान के नाम आज दूसरा से जान सोच सोच। अब बदी का नाम सुना? बदी 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 ये बदी क्या है? गुनाह तो सारे जिस्मानी गुनाह है। बदी जिसको हम अक्सर बदकारी में बदल देते हैं। बदी एक ऐसी व्यापारी कि हम ऊपर से बड़े गले मिल लेते एक दूसरे को मिलते हैं बड़े खुशी के साथ और लेकिन अंदर जो है, अंदर कई दफा यही काक्ष रहती है कि कब मैं इसको सही छोड़ता हूँ, कब मैं देखूं मेरी चौक में इसका गिरबान पकड़ा और लोग इसको मारा, कब मैं देखूं कि इसको किसी बिजनेस में भारी नुकसान हुआ, कब मैं देखूं कि किसी कर्जदार ने आगे इसके घर पर हमला कर दिया, और तब फिर जाके छुट्टी सदी में उसके घर पे चला एक बड़ा झोंका है मुझे बड़े अच्छे और ये हम में से अक्सर नहीं पाई जाती है। बाहर से कुछ अंदर से कुछ और ये बदी और व्यापारी ये चांद के अंदर पैदा ये अंदर है चुपड़ी की नजर इसको हम जुबान पर नहीं लाते तो कहते हैं और जीव क्या लेकिन अंदर से ये बंदी एक जान है। अब फिर रूह के अंदर कुछ पाया जाता है, रूह के गुनाह वो है हमारा घमंड। मैं नहीं समझता मेरे लिए और ये हर दूसरा से दूसरे की तरह सोचता है वो चौधरी होगा अपने साथ रहेगा मैं नहीं जाना वो मार वो पादरी होगा अपने भी होगा ये रूह का ये वाला तकबर ये रूह के अंदर है। रूह को पाक और साफ करना इस सोच इस ख्याल इसको बदलना बहुत जरूरी है। पर उसने बताया हमने अक्सर सुना होगा मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की है और निर्मित कर रहा है। आंखें दूसरी जुलाई जा सकती आंखें दूसरी जुलाई जा सकती हैं, गुर्दे ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। अब तो हार्ट भी ट्रांसप्लांट करने के तरीके हो रहे हैं बल्कि हुए सब कुछ अब बदला जा सकता है। कई दफा हम ख्याल करते हैं सब कुछ बदला जाता है,
नेचर जो है वो नहीं बदलती। क्या बदलती है? आंखें बदल जाती हैं, दिल बदल जाता है, गुर्दे बदल जाते हैं, सोच विचार भी शायद बदल, लेकिन जो नेचर है वो नहीं बदलता। सुना नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। नेचर नहीं बदलता। यीशु साबित करता कि मैं नेचर भी बदल देता हूं। अगर नेचर भी बदल सकता है तो खुदा का बेटा यीशु है। और कई सारे ऐसे सवाल पड़े, बाइबल पढ़े, वही लोग जो मसीहों को कत्ल करने जाते थे, वही लोग उनके लिए कत्ल होने के तैयार हुए। ये नेचर तो बदली है, ये भूतनी तो बदली है। पौलुस मारने गया था, लेकिन अब खुद उसके लिए कत्ल होने के तैयार है। नेचर तक बदल देता है खुदा। तो साइंस सारी सही है कि नेचर के नॉट बी चेंज्ड। यीशु कहता है कि मैं नेचर को भी, तेरी फितरत को भी बदलने की कोशिश करता हूं। मैं बदल सकता हूं, मेरे पास है वो। और नेचर को बनाने वाला तो मैं हूं। आंखों को मैंने ही बनाया है, नए दिल को मैं ही देता हूं, नई रूह भी मैं ही देता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मेरी पहचान में आओ तो सही, वो मुझे पहचानो तो सही। पूरी तरह आप यीशु के नाम से कर आप वाले सामने आना और मैं यीशु के नाम उसकी पहचान करो। अब एक दुनिया जो आहो नाला चीका कूका सेरिया बीपी ब्लड प्रेशर शुगर कैसे खतरनाक बीमारी। और अक्सर हम इन्हीं में चीखते रहते हैं, कूदते रहते हैं। जिनके पास उसकी पहचान आ जाती है, वो आंसू नहीं बहाते, वो कांसा नहीं होता, वो दुखा वास्ते रोना नहीं लेता, शुक्र अदा करता। हमारी जान जो ऊंच नीच को दिखाती है हमें, ऊंचा है नीचा है, छोटा है बड़ा है, हमारा खुदा करता है। अभी हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, जिस माहौल के अंदर हम सांस लेते हैं, और किसी में ऑक्सीजन का अभाव नहीं बदल, पूरी जितनी हम चाहते हैं उसी का है। कोई गड़बड़ी है, वो किसी को छोटा या बड़ा कहता है, किसी को ऊंचा या नीचा कहता है। लेकिन हम ऐसे मिजाज रहते हैं, ये छोटा है इसको नहीं, ये बड़ा है इसको, ये खुशहाल है, ये ठीक है, वो पता एडिशन गिनने का काम है। गुजरे इतना वापस आया, एडिशन गिना, फिर खाना शुरू हो गया। देखे एडिशन जितना देखा अब से विचार कर रहे यार, हाँ घरों में लगती थी, थोड़े घर नहीं लगती, थोड़े घर जगह से अच्छा ना जो दिशा हमारे पास लगी, फिर केबल का दौर आ गया, दोबारा लोग विश्व के दबा रहे। तीसरे टीना जब घरों में लगा तो थोड़ा सा ध्यान से इसमें एक कलाम छुपा है, वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें टीना जब घरों में लगा, उसका एक हिस्सा छत पर, वो जो अम्ब्रेला सा वो छत पर, और उसका वो सिल्वर या
रिसीवर डिवाइस कहते हैं क्या? रिसीवर रिसीवर उसको, हाँ, उसको हम टीवी के पास रखते हैं। एक ही राउटर एक टीवी के ऊपर या उसके साथ रखा हुआ है, और अब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। जब तक वो कनेक्टेड नहीं होता, कभी आवाज है, तस्वीर, कभी तस्वीर है, आवाज होती है, कभी छो छो, कभी टाना, कभी मां होता रहता है। जब तक वो कनेक्शन ठीक तरीके से जुड़ नहीं जाता, तब तक वो शान शान वो होती है। लेकिन जब वो कनेक्शन ठीक से जुड़ जाता है, तब एकदम स्मूथ हो जाता है, आवाज भी क्लियर, तस्वीर भी क्लियर। फिर मैं ठीक होगा। अब देखो, आज मेरी जिंदगी से टूटा, हाँ पापा हारे में हंजू चीका कि उन्होंने जिंदगी से जिन्हें कनेक्शन नहीं, जिनका कनेक्शन बाहर हो जाता है, उनकी चीखें बंद हो जाती है। मुकद्दस पौलुस की जिंदगी में जब यीशु आ गया तो उसकी जिंदगी सारी की सारी सरल हो गई। उसको आसमानी दीदार हुआ, उसने ऊपर का तीसरे आसमान का नजारा किया। एक न उसके दूसरे पे बार में लिखी है ये बात। जब उसको नजारा हुआ, उसके बाद उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। जो कह दीजिए कि उस नजारे के मुतल्लिक़ बयान करने की उसमें हिम्मत भी, ऐसा शानदार लगा वो देख, ऐसे सिखाते थे, ऐसे चलने देखे तो हमारी जिंदगियों में ये रोना, ये चीखना चिल्लाना, ये तब तक ही है जब तक ऊपर से कनेक्शन बहाल नहीं होता। जिनका बहाल हो जाता है उनकी जिंदगियों में तसल्ली आ जाती है, फिर वो घबराते नहीं है, वो परेशान नहीं होते, वो रोते नहीं रहते, वो उड़ते नहीं रहते। क्यों? कनेक्शन बहाल हो चुका है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। अब कनेक्शन बहाल नहीं हो रहा, पहचान नहीं हो रही, रिसीवर भी है, लेकिन रास्ता जो शुआएं हैं वो शुआएं ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। जिनकी जिंदगियां यकीन जाएंगे, दुख हर जिंदगी में है, बीमारियां हर जिंदगी में है, लेकिन जो बहाल हो चुके हैं उस कनेक्शन के साथ, जिनको पहचान हो गई, उनकी जिंदगी में इत्मीनान है, वो तसल्ली है। वो दुख में हो या सुख में हो, वो आपको शांति देंगे, वो तसल्ली से भरे हुए निकलेंगे, इत्मीनान से भरे हुए निकलेंगे। यीशु नाम और यीशु की पहचान, आज का यही हमारा मैसेज था। हमने नाम पर रुके नहीं रहना, पहचान में बढ़ना है, पहचान को पाना है, उस रास्ते को बहाल करना है। तो खुदा हमें ऐसा करने की